नमस्कार, मैं हूं आयुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर में दम है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही। तो सबसे पहले बात होगी जयपुर के गणपति प्लाजा में निकल रहे सबसे बड़े खजाने की। सैकड़ों लॉकर्स में करोड़ों की नकदी रखी है जो बोरियों में भर भर करके निकल रही है। वहीं आपको बताएंगे जयपुर में हुए दिल्ली के निर्भया जैसे कांड की पूरी वारदात जिसने सबको हिला करके रख दिया है। वहीं राजस्थान चुनाव में इस बार भी एक अजब का संयोग बना है और यह पिछले कई बार से बनता जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं खबर में दम है। तो राजस्थान में जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव की गूंज है तो वहीं दूसरी तरफ जयपुर में आयकर विभाग की चल रही एक कार्रवाई चर्चा में बनी हुई है। राज्य की राजधानी जयपुर में आयकर विभाग गणपति प्लाजा के रॉयल सेफ्टी वॉलेट लॉकर में छानबीन कर रहा है। यहां आयकर विभाग को अब तक करोड़ों रुपए और कई किलो सोना समेत कई अन्य चीजें बरामद हुई हैं। देखिए रिपोर्ट। गणपति प्लाजा में तहखाना, निकल रहा है खजाना। जितने लॉकर्स उतना भ्रष्टाचार, गड्डियों का सबसे बड़ा भंडार। हर ताले के पीछे छिपा भ्रष्टाचार का कारोबार। अनगिनत संपत्ति पर सबसे बड़ा खुलासा। गणपति प्लाजा के निजी लॉकर्स पर आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है और जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है गणपति प्लाजा में बने निजी लॉकर्स बोरियां भर भर कर कैश उगल रहे हैं। नोट गिनने वाली मशीन से नोटों की गिनती हो रही है और बोरियों में भरकर नोट लगातार लाए जा रहे हैं। आयकर विभाग गणपति प्लाजा परिसर में निजी लॉकर्स का संचालन करने वाली कंपनी मैसर्स रॉयल सेफ्टी वॉलेट्स कंपनी के निजी लॉकर्स को तोड़ रही है और फिर उसमें से करोड़ों का कैश बाहर आ रहा। सैकड़ों लॉकर्स में 7 लॉकर खोले गए जिसमें से 2 लॉकरों में 95 लाख सहित बड़ी मात्रा में सोने की गहने मिले हैं। कुल 210 लॉकरों की पहचान की गई। इन लॉकर धारकों में 189 को 7 चरणों में समन जारी कर दिया गया। 21 लॉकरों में कोई केवाईसी नहीं है या धारकों की बहुत ही कम जानकारी है जिसकी पहचान नहीं की जा सकी, इसलिए समन भी नहीं भेजा जा सका। जिन लॉकरों को अब तक खोला गया है उनके मालिकों की पहचान करने के सभी प्रयास किए गए लेकिन उनकी पहचान या पता नहीं लगाया जा सका है। ऐसे अधिकांश लॉकरों का कोई इतिहास भी नहीं है और कई तो पिछले 6 सालों में ऑपरेट भी नहीं किए गए हैं। इन 210 लॉकरों में से 166 लॉकर खोले जा चुके हैं और इनमें से 11 करोड़ की नकदी, 11 किलो 315 ग्राम सोना बरामद किया जा चुका है। वहीं कुछ दिनों पहले भी आयकर विभाग ने 2 निजी लॉकर्स को तोड़कर 1 करोड़ 38 लाख रुपए की ब्लैक मनी जब्त की थी। इन लॉकर्स से आयकर विभाग को 30 लाख रुपए की ज्वेलरी के साथ साथ कुछ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक पासबुक, ब्लैक मनी से किए जाने वाले काले कारोबार की एंट्रियों वाला रजिस्टर भी मिला। आयकर विभाग ने दोनों लॉकर्स को अति संवेदनशील श्रेणी के लॉकर्स में चिन्हित कर रखा था। लॉकर मालिकों ने रॉयल सेफ्टी वॉलेट्स कंपनी को गलत नाम पते देने के साथ साथ लॉकर धारक के पैन नंबर और अन्य जानकारियां भी फर्जी लिखवा रखी थी। इन लॉकर्स को तुड़वाने के लिए आयकर विभाग ने कंपनी से विशेषज्ञों की टीम को बुलवाया। लॉकर तोड़ने वाली स्पेशलिस्ट टीम ने हथौड़ों और कटर मशीन से कड़ी मशक्कत के बाद इन लॉकर्स को तोड़ा है। आयकर विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में की गई कार्रवाई में इन लॉकर्स में भारी मात्रा में ब्लैक मनी उजागर हुई है। लॉकर्स के अंदर 500 रुपए की नोटों की गड्डियों के बंडल फल फूल रहे थे। 5 गड्डियों का एक बंडल बना रखा था। बड़ी साइज के लॉकरों में गड्डियां तो तहखाने की तरह भरकर रखी गई थी। आयकर विभाग के अधिकारियों ने एक चादर मंगवाकर सभी नोटों को बाहर निकाला। इसके बाद आयकर अधिकारियों ने नोटों को गिनने के लिए गणपति प्लाजा परिसर में नोट गिनने की मशीन भी मंगवाई। कई घंटों के विशेष ऑपरेशन के बाद आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम के तहत ब्लैक मनी को जब्त कर लिया है।
वहीं लॉकर से निकल रही ब्लैक मनी को लेकर सियासत भी अब खूब हो रही है। बीजेपी जहां कांग्रेस पर हमलावर है तो कांग्रेस इसे निजी लॉकर्स का हवाला दे रही है। बाकियों को लग दिखता है, इनको लॉकर दिखता है। इनकी नींद हराम हो गई है कि मोदी लॉकर खोल रहा है और लॉकर में से सोना निकल रहा है, सोना। और कोई ये गलती मत करना कि आलू से बना हुआ सोना है। ये आपसे लूटा हुआ, चोरी किया हुआ माल से निकाला हुआ असली सोना है। ये काला धन, ये सोने के भंडार जो लॉकर से निकल रहे हैं, ये राजस्थान के नौजवानों को धोखा देकर के लूटे गए हैं। ये पेपर लीक घोटाले का पैसा है, ये पानी से जुड़ी योजनाओं में हुए घोटालों का पैसा है, ये बच्चों के मिड डे मील से लूटा हुआ पैसा है, ये ट्रांसफर पोस्टिंग के में से कमाया हुआ पैसा है। कांग्रेस ने राजस्थान को जितना लूटा है उसकी गवाही आज यहां का हर कारोबारी दे रहा है। वो झूठे आरोप लगाने के लिए आते हैं, प्रधानमंत्री भी आते हैं, कई नेता आते हैं उनके, आप देखते हो, और उनमें कोई दम नहीं है। हमारे ऊपर चर्चा नहीं करते हैं, हमारे कामों का आलोचना नहीं करने की हिम्मत नहीं उनकी। क्या वो महंगाई राहत की बात हो, 10 गारंटी दी हम लोगों ने आपको, 10 गारंटी। उसमें 25 लाख का बीमा भी है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं 25 लाख का बीमा। दुर्घटना बीमा भी है उसके अंदर, 100 यूनिट बिजली का भी है, अन्नपूर्णा योजना भी है, खाद्य सामग्री किट मिल रहे हैं लोगों को। और तो और लंबी लोगों गाय मर गई थी, ये धर्म की बात करते हैं। पूछो कितने धार्मिक हो भाई आप, हमने गायों की सेवा करी है। आज लंबी लोग में 40,000 रुपये दिए प्रति गाय को, मरने वालों को, पशुपालन को दिए। आगे हमने बीमा कर रहे हैं 2 गाय भैंस का सबके लिए, राजस्थान भर के लिए। गौशाला को अनुदान दे रहे हैं हम लोग। पिछली गवर्नमेंट दिए 500 करोड़ रुपये, हमने दिए 3,000 करोड़ रुपये दिए गौशालाओं को, अनुदान के रूप में दिए राजस्थान के अंदर 3,000 करोड़ रुपये। आप सोच सकते हो, 1 लाख लोगों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। देश के अंदर 40,000 लोग जा चुके हैं। कोई कमी रखी नहीं है किसी छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए। मानगढ़ी पारियों में प्रधानमंत्री आके भूल गए, राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बात थी, जलियांवाला बाग की तरह भूल गए। आए थे, मैं भी गया वहां पर, पता नहीं क्या कारण रहा कि गोलमोल का भी चले गए उसको। आप निश्चित रहो, हमने कहा आप बनाओ, आपने बनाओ, मना कर दो, राजस्थान गवर्नमेंट बनाएगी, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कुछ दिनों पहले आरोप लगाया था कि राजस्थान में पेपर लीक से हुई अवैध उगाही की कमाई इन्हीं लॉकरों में रखी गई है। उन्होंने आरोप लगाया था कि गणपति प्लाजा के बेसमेंट में बने 100 लॉकर्स में 500 करोड़ रुपए बतौर कालाधन और 50 किलो सोना जमा किया गया है। कैमरामैन शेर सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो जयपुर में एक मानसिक विक्षिप्त महिला के साथ हैवानियत की गई। हैवानियत ही नहीं, उसके साथ बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी गई हैं। पीड़िता ने जब दरिंदगी की आपबीती सुनाई तो होश उड़ गए। देखिए रिपोर्ट। जयपुर में महिला के साथ हैवानियत। दिन दहाड़े किडनैप और बस में दरिंदगी। घंटों महिला को नोचा, रात को फेंका। बीजेपी ने किया प्रदर्शन, दर्ज हुई एफआईआर। एक मानसिक विक्षिप्त महिला को इस कदर नोचा गया कि वो सहम गई। दिन दहाड़े चलती बस में उसके शरीर को भेड़ियों की तरह खरोचा गया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इंसान की शक्ल में भेड़िए ने उसको अपनी हवस का शिकार बनाया। इतना ही नहीं, उसको शराब पिलाई गई।
आरोपी ने दोपहर 2 बजे महिला को किडनैप किया, महिला से बस में हैवानियत की। 5:30 बजे जब परिवार थाने पहुंचा तो उनको भगा दिया गया। 7:30 बजे शाम को पीड़िता ने फोन कर परिवार को जानकारी दी और 12:30 बजे रात में पीड़िता बेसुध हालत में मिली। लेकिन इस पूरी वारदात के दौरान सबसे बड़ा सवाल पुलिस अधिकारियों पर उठा। अधिकारियों ने कोई कार्रवाई करना उचित तक नहीं समझा। दरअसल जयपुर के हरमाणा थाना इलाके में 40 साल की एक महिला को किडनैप कर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। दिन दहाड़े मिनी बस का ड्राइवर महिला को जबरन उठाकर ले गया। उसके बाद पीड़िता महिला को आधी रात को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दुष्कर्म की शिकार हुई पीड़िता अपनी मां के साथ बाजार से दोपहर 2 बजे घर लौट रही थी। इसी दौरान एक बस ड्राइवर महिला को अगवा करके ले गया और उसको बस में शराब पिलाई गई। नशे की हालत में चलती बस में उसके साथ हैवानियत की गई और दिन दहाड़े कई घंटों दरिंदगी के बाद उसको देर रात सड़क पर फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार का आरोप है कि शाम करीब 5:30 बजे वो हरमाणा थाने में शिकायत देने पहुंचा तो थाने के गेट पर मिले कांस्टेबलों ने उसे रोक लिया। बताने के बाद भी उसकी रिपोर्ट नहीं ली गई। थाने में घुसने से रोक करके भगा दिया और 24 घंटे बाद थाने आने की बात कही। रात करीब 7:30 बजे पीड़िता ने पिता को कॉल कर बताया कि उसको किसी ने पकड़ लिया है, लेकिन वो जगह नहीं बता पा रही थी। कॉलोनी के लोगों और परिचितों के साथ जब परिजन पीड़िता को ढूंढने के लिए निकले तो रात करीब 12:30 बजे वो अकेली बदहवास हालत में बेहोशी की हालत में घर से करीब 100 मीटर दूर पड़ी हुई नजर आई। उसके चेहरे और शरीर पर चोट के निशान थे और उसने परिजनों को दरिंदगी की कहानी सुनाई। महिला से दुष्कर्म का पता चलने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। लोगों ने इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बस ड्राइवर की पहचान कर उसे धर दबोचा। की तरफ से शिकायत मिली थी कि उनकी धर्मपत्नी को कोई अगवा करके ले गई। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो मुलजिम था उसको गिरफ्तार कर लिया और इस मामले में जो लापरवाही बरतने वाले 2 कांस्टेबल्स हैं उनको पुलिस कमिश्नर साहब ने निलंबित किया। वहीं बीजेपी सांसद और विद्याधर नगर से प्रत्याशी दिया कुमारी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार और प्रशासन की संवेदनहीनता का ही ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये लोग कल गए थे पुलिस थाने में, इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। एक महिला को उठा के ले गए और उसके बाद उसको रात को वापस से पटक दिया। बीच में क्या हुआ, इन लोगों का ये है कि वहाँ पर वापस जब उसको पटका तो उसकी चोटें लगी थी। मैं खुद देख के आई हूँ उसको और वो खुद बता रही है कि उसके साथ इन्होंने दुष्कर्म किया है और ये रिपोर्ट दर्ज करवाने गए थे। इनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई। इनफैक्ट इनको बोला अभी जाओ, बाद में भगा दिया वहाँ से। जितने भी हेल्पलाइन नंबर्स गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने दिए उन सब पे कॉल किया, उन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ और इसलिए आज सुबह हम लोग यहाँ सब आए कि इनको न्याय मिलना चाहिए तुरंत। ये जो कर्मचारी थे, जो भी ये उस समय थाने में मौजूद थे लोग, उन सबको सस्पेंड करना है और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत अरेस्ट होना चाहिए जो ये कल्प्रिट थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। आखिरकार क्यों राजस्थान विधानसभा में कभी भी पूरे 200 विधायक एक साथ नहीं बैठ पाते? क्या राजस्थान की विधानसभा में भूत प्रेत का साया है? क्या यह आलीशान विधानसभा शमशान की जमीन पर बनी है? क्या वाकई इस विधानसभा के भीतर वास्तु दोष है? करणपुर से कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद फिर वही रिवाज बन गया है, क्योंकि अब की बार भी चुनाव 200 नहीं बल्कि 199 सीटों पर ही होगा। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान चुनाव में नहीं बदला रिवाज। लगातार तीसरी बार 199 सीटों पर होगा मतदान। ये अजब संयोग या कुछ और? राजस्थान का चुनाव यहां से जुड़े रिवाजों के चलते भी बाकी राज्यों से अलग हो जाता है। ऐसा ही एक रिवाज यहाँ बनता दिखाई दे रहा है, जो पिछले 3 विधानसभा चुनावों से लगातार बन रहा है। 200 सीट वाले राजस्थान में इस बार भी लगातार तीसरी बार 199 सीटों पर मतदान होगा। और ये संयोग है या कुछ और, क्योंकि पिछले 3 बार से ऐसा संयोग बनता जा रहा है।
और किसी न किसी प्रत्याशी के निधन के बाद 199 सीटों पर ही मतदान होता है। इतना ही नहीं, हर बार के चुनाव में यहाँ पर सरकार भी बदल जाने की परंपरा सी बन गई है। क्या राजस्थान विधानसभा पर काली हवाओं का साया है? क्या इस विधानसभा में भूत प्रेत का कनेक्शन है? क्योंकि कभी भी 200 विधायक एक साथ नहीं बैठे सदन में। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कभी किसी विधायक की मौत हो जाती है या फिर सरकार पर सियासी संकट मंडराने लगता है, विधायक मंत्री जेल तक चले जाते हैं। अब की बार भी कुछ इसी तरह का अजीबोगरीब इत्तेफाक हुआ है। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया है। गुरमीत सिंह कुन्नर कुछ दिन पहले बीमार हुए थे और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था, जहां पर उन्होंने आखिरी सांस ली।